बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके दिल की धड़कन है, आपकी आंखों की बनाई, आपके कानों की समात। कैसे हैं वो सारे लोग जो आपकी जिंदगी की रौनक, आपकी जिंदगी की खुशबू, आपकी जिंदगी की बहार और आपकी जिंदगी हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जो आपकी शरारतों की वजह है। कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ आपकी संजीदा गुफ्तगू है। कैसे हैं वो सारे लोग जिनसे मिलकर खुशी डबल और गम आधे हो जाते हैं। और कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ आप कभी नाराज नहीं होते, हमेशा राजी रहने की कोशिश करते हैं। जी तो जनाब, कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपकी जिंदगी के 24 घंटे में आपके साथ होते हैं, आपके हर एक कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं और जो आपकी एक मुस्कुराहट पर सब कुछ वार देते हैं। और जनाब, कैसे हैं वो सारे लोग जो जब नाराज होते हैं तो उन दिनों का, उन शामों का, उन लम्हों का एहतराम करते हैं जो ताल्लुकात के दौरान, बेहतरीन ताल्लुकात के दौरान उन्होंने एंजॉय किए थे। और कैसे हैं वो सारे लोग जो जब नाराज होते हैं तो उन सारे लम्हों को भूल जाते हैं, उन सारी खुशियों को भूल जाते हैं, उन सारे एहतराम मोहब्बतों को, उन कहकों को भूल जाते हैं और जगह जगह बैठ के उस रिश्ते को, इस ताल्लुक को बदनाम करते हैं। हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कि जब आपके साथ मोहब्बत में होते हैं, राजी होते हैं, तो वो आपका एहतराम करते हैं, लेकिन जब नाराज हो जाते हैं तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं, आपकी सारी खूबियां वो खामियों में बदल के रख देते हैं। दूसरी तरह के लोग जो बहुत कम होते हैं मगर होते हैं, वो ये है कि जब वो नाराज होते हैं तो वो फिर उस नाराजगी के दौरान उस ताल्लुक, उस रिश्ते का एहतराम करते हैं। जी तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि जब दोस्त या कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए तो नाराजगी के दौरान रवैया कैसा होना चाहिए। अमूमी तौर पर मैंने आप बिल्कुल 100% बात नहीं कर रहा कि मुआशरे में सभी ऐसा करते हैं, मगर मुआशरे की जो मजमूई और लार्जर पिक्चर है वो हमें ये बताती है, वो हमें ये दिखाती है कि जब रिश्ते खराब होते हैं, जब बात नाराजगी पे पहुंचती है तो दोनों तरफ से फिर एक दूसरे पर जो लफ्जी गोलाबारी की जाती है, गीबत और हसद के जो मुजाहरे किए जाते हैं, अल अमान अल हफीज। और मेरा ये ख्याल है कि नाराजगी के दौरान ही पता चलता है कि असल में आपका रिश्ता कितना मजबूत था किसी भी शख्स के साथ। वो बहन भाई का रिश्ता था, दोस्ती का था, क्लास फेलोज का था, बिजनेस पार्टनर का था, एनीवन, जो भी आप करते थे वो कितना शानदार था, कितना मजबूत था, उसकी बेस, उसका सॉलिड कितना सॉलिड था। ये सारी चीजें उस वक्त पता चलती हैं जब रिश्ता मुनक़ते हो जाता है, जब ताल्लुक खत्म हो जाता है, जब काटी हो जाती है, जब नाराजगी हो जाती है, जब मुंह उठा लिए जाते हैं, जब मुंह सज्जे खबे हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। दैट इज द पॉइंट। जी तो बेशुमार लोग होते हैं जो उन लम्हों का एहतराम करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो उस चाय के एक कप का एहतराम करते हैं जब इकट्ठे बैठ के पी गई, वो पानी के एक गिलास को इज्जत देते हैं जो इकट्ठे बैठ के पिया गया, जो एक दूसरे के हाथ से पिया गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो बेशुमार एहसानात को भी बुला देते हैं और कहते हैं कि ना ना ना, तो मैं ही जरा निभा गया, वो तो किसी काम दा नहीं या किसी भी काम दी नहीं। आहो जी तो मुझे आपने बताना है कि कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए। डेफिनेटली इसमें सभी ये कहेंगे कि अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए, लेकिन आपने खूबसूरत अल्फाज में उसका इजहार कीजिए कि किस तरह का अच्छा रवैया। वैसे अमूमी तौर पर तो ये होता है कि अगर यानी अगर आप नाराज हैं तो दोनों पार्टियों को हफ्ता 10 दिन बिल्कुल खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, जो भी दो लोग आपस में नाराज हैं। और वो जब नाराज हूं तो एक अजीब फिलॉसफी ये है हमारे यहाँ कि जब हम राजी होते हैं, रिलेशन, अच्छे रिलेशन में होते हैं, तो दूसरे की जो खामियां हैं उसे नजरअंदाज करते हैं और खूबियों पे नजर रखते हैं कि चलो यार कोई नहीं है, मेरा ना दोस्त है तो उसमें ये भी है, ये भी है। लेकिन जब नाराज होते हैं तो खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं और
हामियों को का डंडोरा पीटते हैं। हालांकि अगर जब नाराजगी की सूरत हाल में दोनों पार्टीज बैठ जाएं और बैठ के अकेले में बैठ के दोनों जिन दो बंदों के दरमियान नाराजगी है वो अकेले में बैठ के सिर्फ अपनी खामियों पर नजर डालें कि मेरी कितनी खामियों को दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट किया हुआ था इस रिलेशन के दौरान, कितनी अच्छाइयां उसने मुझ पर वार दी, मुझ पर कुर्बान की, मेरे साथ कितना अच्छा रवैया रखा, तो यकीन कीजिए बात का बतंगड़ नहीं बनता। लेकिन चूंकि हम अपनी जुबान पे काबू नहीं रख पाते और हम अपना साड़ फूकने से बाज नहीं आते, हम इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने से बाज नहीं आते, हम बात को फैलाने से और हर जगह बैठ के बात को करने से और यानी दिल की भड़ास निकालने से बाज नहीं आती। लिहाजा वो रिश्ता जो शायद चंद दिनों बाद नॉर्मल हो जाता, फिर वो कई साल नॉर्मल नहीं होता और शायद कभी भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि जब आप थक हार कर राजी हो भी जाते हैं तो फिर भी रिश्ते में वो चाशनी, वो मजा, वो स्वीटनेस नहीं रहती। सो आपने मुझे बताना है कि कैसा रवैया होना चाहिए और आप कैसा रवैया करते हो। ओके जी, फेसबुक पे मेरे साथ हैं इहसान भट्ट, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो इहसान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? और तरीम है मेरे साथ, वो कह रही हैं कि और बहुत बुरे होते हैं वो लोग और मेरे हिसाब से तो कसूरवार को सीधा शूट कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर तरीम कसूरवार को शूट करने का रिवाज होता तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कम अज कम 20, 25, 30 दफा आप कत्ल हो चुकी होती। और मुनव्वर सूरो कह रहे हैं नाइस शो, और मलकर अब्दुल्ला कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू। याद रखिए कि जब आप दोस्ती में होते हैं, जब आप गुड रिलेशन में होते हैं, तो उस वक्त पता नहीं चलता कि आपकी तरबियत के खतूत पे हुई है, आप कितने खानदानी, कितने नस्ली आदमी हैं। हकीकत में आपका अंदर, आपकी असलियत, आपकी तरबियत के जो गुर हैं, जो सारी कुछ चीजें हैं, वो सारी अगर होती वो उस वक्त पता चलती है जब आपका रिलेशन खराब हो जाता है। तो फिर आप उस रिलेशन को कितनी इज्जत देते हैं, कितना एहतराम से लोगों के दरमियान याद करते हैं, या लोगों को कोई तीसरा बंदा अगर चस्का लगाने के लिए, जस्ट चेजा लेने के लिए, जस्ट फॉर किलिंग टाइम आपसे डिस्कस करता है कि यार होया कि दास ना की होया तेरे ना बड़ी ज्यादा सुनने की थी, तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं जैसे इमरान खान कहा ना, एब्सोल्युटली नॉट, तो उसी तरह अगर आप उसी फर्म लहजे में ये कह सकते हैं कि नहीं जनाब ये हमारा पर्सनल मैटर है, भाई है, बहन है, कोई मसला नहीं, हम पहले भी अच्छे दोस्त हैं, हम आइंदा भी अच्छे रिलेशन में रहेंगे, हो जाता है, कोई मसला नहीं, हमारी आपस की बात है, हम कर लेंगे, तो यू विल सी कि चीजें बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ सकती हैं और बहुत जल्दी समेटी जा सकती हैं। चीजों का खिलारा उस वक्त हो जाता है, चीजों का फैलाव उस वक्त हो जाता है, चीजें उस वक्त ज्यादा खराब हो जाती हैं जब आप हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं और उसके उबारने पर आप वो बातें भी कह देते हैं जो कहनी नहीं चाहिए। याद रखिए कि खामोशी किसी भी रिश्ते को बचाने का सबसे सुनहरा असूल, सबसे कीमती चीज है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। हाँ जी, और जनाब तरीम कहती हैं कि मेरी कभी गलती हुई नहीं, अलबत्ता जिसकी गलती हो वो वाजिबुल कदर जरूर है। तो डेफिनेटली अगर आपकी गलती नहीं होती होगी तो किसी भाई की, किसी बहन की, किसी कजन की होती होगी, तो उस हिसाब से तो आपकी सारी फैमिली अब तक कब्रिस्तान होनी चाहिए थी। ओढ़ा करो मैडम। आगे अजीजुर रहमान मुजाहिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त कहते हैं बहुत अच्छा, थैंक यू, आपकी तारीफ हौसला बढ़ाती है। और मुदस्सर नईम फारूकी कहते हैं सलाम, तो वालेकुम अस्सलाम और वेलकम कह रहे हैं, तो थैंक यू। अच्छा, नाराजगी को एक बड़ा वक्त है आजकल, जो बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया ना कि जब आप नाराज होते हैं तो बड़े वक्त में तो चलो फिर कोई मसला था, किसी के पास आप जाएंगे, कोई आपके पास आएगा, आप अपनी बात सुनाएंगे, वो अपनी बात सुनाएगा, ये बात की बात है। आजकल बड़ा स्यापा, बड़ा वक्त ये पड़ गया है, बड़ा काम खराब ये हो गया है कि सोशल मीडिया पे स्टेटस लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पे पोस्ट कर दी, और किसी को सुनाने के लिए, किसी को तंज करने के लिए, किसी को पिन पॉइंट करने के लिए, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए, हाँ, इस तरह की पोस्टें होती हैं। और फिर जो नीचे कमेंट्स होते हैं वो जलती पे तेल का काम करते हैं।
क्योंकि कुछ लोग हर जगह ऐसे पाए जाते हैं जो आपके रिलेशन को खराब करने को बहुत अच्छा काम समझते हैं, स्वभाव का काम समझ के करते हैं। तो ऐसे में अगर मामला, जैसे मैंने कहा ना कि 2 दिन में समेटने थे, तो वो कई सालों तक समेटे नहीं जाते। तो खुदा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखिए, खासकर जब आप नाराज हों तो ऐसे बंदे की पोस्ट पर कमेंट करते हुए सोचिए, उसकी पोस्ट के जवाब में पोस्ट देते हुए सोचिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और आप क्यों लोगों को मौका दे रहे हैं। वैसे भी सियाने लोग, अक्लमंद लोग मेरे जैसे, ये कहते हैं कि घर के गंदे कपड़े घर के अंदर धोने चाहिए, चौक में नहीं धोने चाहिए, है ना जी। और जनाब आगे कौन है जी? मुदस्सर नईम फारूकी कह रहे हैं कि वो गुजरा मंडी बहाउद्दीन से हैं, तो वेलकम ब्रदर। और मुदस्सर नईम फारूकी अगेन कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, और बाबर अली सलाम दे रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप टॉपिक से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कीजिए प्लीज। जी, तो रेडियो पे कमर्शियल का वक्त है और फेसबुक वाले दोस्तों से गपशप जारी है। चले हर एक तो ये आज का टॉपिक हो गया ना कि क्या है, यानी जब आप नाराज हो किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या किसी भी रिलेशन से, तो उस दौरान आपकी नाराजगी के दौरान आपका रवैया कैसे होना चाहिए, या उस रवैये के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी हो कि वो जो नाराजगी है वो जल्द अज जल्द खत्म हो जाए, वो ज्यादा बात बढ़े ना। तो उस तरफ से, दोनों तरफ से क्या जेस्चर होने चाहिए, जिसका कसूर है उसका जेस्चर क्या होना चाहिए, जिस के साथ गलती हुई है या ज्यादती हुई है उसका जेस्चर क्या होना चाहिए, क्या उसका रवैया क्या होना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये कैसे पता चले कि किसका कसूर कितना है। तो वैसे तो अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन बाज़ दफा एक हाथ की स्पीड जरा ज्यादा होती है, दूसरे हाथ की स्पीड जरा कम होती है। और सबसे अहम बड़ी बात ये होती है किसी भी शख्सियत के अंदर कि वो गलती मानने का हौसला रखना चाहिए। और तरीम नसूआ कहती है कि मुस्कुरा देना चाहिए, बस बात खत्म। तो बंदे को इतना लोटा भी नहीं होना चाहिए कि एक दफा वो कहीं को शूट कर देना चाहिए, दूसरी दफा कहीं मुस्कुरा देना चाहिए। बंदे को किसी एक बात पर खलो भी जाना चाहिए, है जी। तो आगे जनाब कौन है जी? मंसर अली सलाम दे रहे हैं, थैंक यू। और कह रहे हैं क्या लिखा है, थ्रोन लाइक टोन्स इंजर अ पर्सन फ्रॉम विद इन, वाउंड्स दैट डू नॉट हील इजीली एंड डीपर देन अ नाइफ। यस, उनका ख्याल है कि जबान का जो जख्म है वो चाकू के जख्म से बहुत ज्यादा गहरा होता है। और वो क्या शेर है, क्या नाम है मंसार के, दिल चीरता जाता है लहजे का रूखापन, करती है जुबान वो कुछ जो तीर नहीं करते। तो खुदा का नाम है, वो जो कहते हैं ना इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, इसकी जुबान छुरी की तरह चलती है। तो इस तरह की जुबानें अगर आपके मुंह में है तो खुदा के लिए इन्हें कुछ बेहतर करवाइए। आगे क्या लिखते हैं जी कि इफ समवन इज विद यू ऑन दिस बिहेवियर देन इट्स योर जॉब एज अ बिलीवर और टू नेवर लेट दिस टॉमेट रीच एनी वन। यस, इट्स गुड थिंग, थैंक यू वेरी मच। आगे जनाब मेरे साथ कौन है जी के तरीम है अगेन। उनका ख्याल है कि लड़कियां कभी गलती करती ही नहीं है, इसलिए मर्द हजरात को चाहिए कि जल्दी माफी मांगकर मामला रफा दफा करें। यस, ऐसा ही है, क्योंकि कुरान का हुक्म भी यही है कि जब जाहिलू से वास्ता पड़ जाए तो सलाम कह के गुजर जाइए, मुस्कुराते हुए यकीनन सलाम करना चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ तरीम आपके लिए है, बाकी खवातीन के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो इस बात पे बिलीव नहीं करती कि गलती सिर्फ मर्द की होती है जी। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इस टॉपिक पे बात करें, और भी कोई खूबसूरत सी सोहनी सी गल आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और किसी गाने की फरमाइश करना चाहें, किसी को सलाम देना चाहें, कोई ऐसी याद आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो हमारे सुनने वालों को के लिए कुछ पॉजिटिव लेके आए, कुछ बेहतरीन लेके आए, दैट विल बी द वंडरफुल थिंग। ओके जी, आगे मैसेज है मंसर का आ गया कि मेरी तरफ से सबको सलाम और लवली ग्रुप को सलाम। तो ये लवली ग्रुप को स्पेशल सलाम का जो रवाज चल पड़ा है, इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन है, ये मुझे तहकीक करनी पड़ेगी। वैसे लवली ग्रुप बड़ा छाया हुआ है आजकल FM 97 पे। खैर, जो भी इस लवली ग्रुप का रुकन है, मेंबर है, उन सबको मेरी तरफ से भी सलाम जी, और मंसर और FM 97 की ऑफ कोर्स सभी पूरी टीम की तरफ से सलाम। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जरूरी नहीं है कि आप इस टॉपिक पर कुछ कहें, इसके अलावा कुछ ऐसा है जो जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकता है, जो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकता है, जो हमें चंद लम्हों के लिए खुश कर सकता है, जो हमारी टेंशन को रिलीज कर सकता है, तो यू आर वेलकम कि आप कुछ भी ऐसा करें। ठीक है जी। आगे मलिक अली हैं जी, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, नाराजगी करनी ही नहीं चाहिए,
बात आपकी सच है जी, मगर हो जाता है ना जी, जब वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जब दो भांडे इकट्ठे हों तो वो कभी कभी खड़क भी जाते हैं। तो जब खड़क जाए तो उस खटकार का रोड़ा गली में ना जाए, मोहल्ले में ना जाए, लोग छत पे चढ़ के ना देखें, तो ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, रेडियो वालों को साथ ले लें। हेलो एंड वेलकम अगेन इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ FM 97 माइक। मैं हूं फैसल रशीद और आप सुन रहे हैं मुझे FM 97 के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम है म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती है कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। ये खट्टी, मीठी और मीठी गुड़ बातें कौन करता है? ना ना, मैं नहीं करता, आप करते हैं। कमेंट्स के जरिए, कॉल्स के जरिए, SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। जैसे कि ये कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ जी सगीर भाई, कैसे हैं आप? आज शॉपिंग है? अच्छा, क्यों? तो कार में क्यों डेरे लाए हुए हैं? दुकान पे क्यों नहीं जाते? काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। जी हाँ, ठीक है। आज टॉपिक ये है कि जब आप किसी के साथ रुस जाते हैं तो उस नाराजगी के दौरान कैसा रवैया होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कूल रहते नहीं है नसीर भाई। लोग एक दूसरे का खूब ऑपरेशन करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, एक दूसरे के पल्ले कख नहीं छड्डते। कितने साल से? 15 साल से। जब उनको काम है तो काम करते हैं, मैं उनका काम कर सकता हूँ, मैं जो सकता हूँ। कोई भी काम हो तो मैं कर सकता हूँ। किसी ने मैंने किया नहीं किया, किसी को मैंने बताया नहीं। क्या बात। नहीं तो इतनी लंबी नाराजगी अभी तक चल क्यों रही? अभी तक चल क्यों रही है? खत्म क्यों नहीं हुई? अच्छा चले, हम आए किसी दिन आपके दरमियान सुलह कराने, राजीनामा कराने। पहले ये बताए वो दोस्त मर्द है या औरत है? आने नहीं, गल खुल जानी चाहिए। अल्लाह हूं समझ आई है जी, ठीक है, लागी जना पता। बल्ले भाई। अच्छा चले, अच्छा एक तो माजरत के कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं नशरियात मुकम्मल नहीं कर सका था। तो आपकी बर्थडे थी कल, तो आपको जनाब मेरी तरफ से FM 97 की पूरी टीम की तरफ से, हमारे सभी देखने, जानने और सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आपके कहके बरकरार रहे, आपकी आंखों की चमक बरकरार रहे, आपके रिश्ते बरकरार रहे, आप अपने बच्चों के लिए साया बने रहें, अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बने रहें, और कारोबार में, इज्जत में, हर जगह अल्लाह ताला की आपके लिए आफियतों का, नेकियों का, कामयाबियों का दरवाजा खोल के रखे। और सभी वो लोग जिनकी आज बर्थडे है, उन सभी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया सगीर भाई, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी चले, सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पैसे मुक गए होने ना भाजी, और के जी जी पहले बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सगीर भाई थे जी हमारे साथ खड़े हैं कैंट से, और फेसबुक में मेरे साथ हैं तरीम। वो कहती हैं कि हर बात पे आलम और जहल का फलसफा, मेरा मशवरा देने का मूड नहीं है। मशवरा देने के लिए मूड नहीं, अकल की जरूरत होती है, और वो कहाँ है आपके पास। और तनवीर भट्ट कह रहे हैं सलाम, लव यू। तो लव यू टू जानो जिगर, अभी इधर ही हैं आप। ओके, आगे कह रही हैं तरीम अगेन कि कोई एक सॉन्ग चला दे, मैंने किसी को डेडिकेट करना है। तो जैसे ही वक्त मिलता है जी मैं कोई गाना डेडिकेट करवा देता हूँ। और सिबत चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सिबत आप कैसे हैं? और जनाब आगे हैं कैसर मल कह रहे हैं सर जी क्या हाल है? तो मैं फिट फाइन। और आप कैसे हैं जनाब? मुझे उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जनाब मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अंसर फ्रॉम
अशरफ होटल गुजरात, आई एम लिसन योर शो, सलाम टू ऑल लिसनर्स, अनिला जट, सलाम टू लवली ग्रुप। जनाब वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारा शो सुन रहे हैं। दुआ पाटे वो कह रही है सलाम ब्रो नाइस शो, तो थैंक यू दुआ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने इस पे नहीं किया, कमेंट नहीं किया इस पे टॉपिक पे। और आगे कौन है, लारा है भाई मेरे साथ, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, बहुत दिन बाद शो सुन रही हूँ, शो टाइमिंग मालूम नहीं थी, अभी स्टेटस देखा तो जल्दी से रेडियो ट्यून किया। सलाम टू ऑल लिसनर्स, स्पेशली पाक आर्मी टू एंड अंकल रफीक, इब्रार, इसरार, जैगम, हमजा, सबको सलाम। और कभी कह रही हैं कि इंसान, और आगे उन्होंने कहती हैं कि इंसान का, अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान बेहतरीन है, कभी तो लोगों की सोच, कमी तो लोगों की सोच और नजरों में है। आखो जी जी गल है, जी 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 जी, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और जनाब हाँ जी, तो बात क्या हो रही थी, हाँ नाराजगियों की बातें हो रही थी, वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है। वहीद भट्ट मेरे साथ, वो कह रहे हैं माशाल्लाह शहजादा फराद हो। वहीद भट्ट यकीन कीजिए आप किंग हैं, आप ग्रेट हैं, आपकी नजर का हुस्न है, हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। और जो तारीफ जो जुबान किसी की करती है, एक्चुअली उस जुबान की का जो तरबियत करने वाली माँ होती है वो उस जुबान में से बोलती है। सो थैंक यू वेरी मच वहीद भाई। और कैसे हैं आप, इस्लामाबाद में हैं या यहाँ गुलियाना में हैं? तो आई लव यू एंड मिस यू, काफी दिन हो गया आपकी जियारत नहीं हुई। और मलिक अब्दुल आप कह रहे हैं कि छोटे भाई प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच बड़े भाई। और जनाब किसी ने अगर चाय पीनी है ग्रीन टी तो आ जाए, ठीक है, खुदा के लिए ना चाय जरा कम पिया करें, ग्रीन टी पिया करें। कि ये जो लोगों ने, आप लोगों ने पेट निकाले हुए हैं ना और इतने इतने डोले बनाए हुए हैं, इसको जरा कट करें। हैं मोटापा कोई अच्छी चीज नहीं है। सो नेक्स्ट कॉल है जी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं भी हमेशा की तरह ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल उसी तरह का बेअदता सा हूँ, उसी तरह का बेतरतीबा सा हूँ, उसी तरह का बेवसबा सा हूँ। आप सुनाइए कौन बोल रहा है और कहाँ से? अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, ऐ दिल जरा ठहर जा, मैं सहारा कर लूं। हाय हाय, नाम तो सुना होगा, मुझे प्यारे रूप से अनीता जट कहते हैं, फ्रॉम दिल वाले से बच्चा गोला अर्जुन खान। तो अगर आप कुछ पहले का ना बोलते कि मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, तो मैंने कॉल के जरिए नहीं पूछा था भैया आप चाय पी रहे हैं ग्रीन टी पी रहे हैं, क्योंकि वो आवाज आ रही है। अच्छा, नहीं मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ और कभी कभार ये रेडियो वाले हमें दे देते हैं, चलो बंदे का जरा शो अच्छा हो जाता है। अच्छा खैर, तो मैं ये पूछ रहा था नीला, जब आप किसी सहेली के साथ या किसी कजन के साथ, किसी बहन भाई के साथ रुस जाती हैं तो थामे थामे बह के उसको कट्टे पाती हैं? जब बचपन में थी ना, मतलब छोटी थी, तो तब ना मतलब अगर किसी के साथ नाराज हो जाना तो मतलब तीर एक दूसरे की तरफ ना बरसाने। तो अब जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना, तो भैया अब मैं भाइयों के साथ ऐसा करती हूँ, भाइयों के साथ कट्टे उनको थामे थामे बदनाम करती हैं? नहीं बदनाम, मतलब एक दूसरे की पे दिल में कतरे होते हैं, तो तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तो फिर इस तरह भैया जो गुस्सा था वो कम हो जाता है और कभी कभी बंदे को हंसी भी आ जाती है, तो फिर हम जल्दी से राजी भी हो जाते हैं। चलो सही है। तो जब राजी हो जाते हैं तो फिर ख्याल नहीं आता कि मैं खाला के सामने इसकी क्लास ले रही थी या मैं खाला के सामने नहीं भैया, मतलब दूसरे बंदे के सामने कह रहा। अच्छा अच्छा, यानी घर की गल घर में रखती हैं? बिल्कुल भैया। और मतलब कोई भी बात हो ना, मैं तो ऐसा करती हूँ कि भैया भाई की जो पसंदीदा चीज हो ना, वो चोरी से मंगवा के ना उसके सामने बैठ के खाती हूँ। तो फिर ना बाकी सबको ना पूछते कि तुमने खानी सिर्फ उसे नहीं पूछती मैं। तो ये मेरी जो आदत है ये सबको बुरी लगती है कि तुम जब नाराज होती हो तो ये हरकतें करती हो। कोई गल नहीं है, इसी तरह पता लगता है ना कि बंदा केड़ा घट जरफ वाला है, कम जरफ है ना। अच्छा है। मैं जब नाराज होती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बंदे को चैलेंज करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी बरादरी में या आपके रिलेटिव्स में कोई बंदा ऐसा है जो अगर नाराज हो जाए तो थामे थामे बैठ के उस बंदे को का खूब ऑपरेशन करता है? रिलेटिव्स में ऐसी है, लेकिन मोहल्ले में भी बड़े हैं बंदे जो मतलब आपस में अगर बहनें हैं तो वो नाराज है आपस में, तो वो अगर हमारे घर आ गए तो दूसरे की बुराई कर रही होगी, वो आ गई तो इस तरह कर रही होगी। तो इस तरह रिश्तेदारों में भी है, ये नहीं है कि नहीं है। तो फिर मतलब ये है ना कि भैया अगर बात अगर एक करके गया तो उसको
उसको उधर ही रहने दो, दूसरे की भी सुनो, उससे उधर रहने दो, उससे झगड़ा नहीं पड़ता। अगर उसने कोई आके दो लफ्ज बोले तो हम दो पास से लगा के बोलेंगे, फिर उन दोनों का आपस में और झगड़ा हो जाएगा। मतलब ये नहीं करते। हाँ, जिधर की सोनी है उधर ही बस रख दीजिए। चले चले। और भैया अंकल संगीत का बर्थडे था, तो कल तो मैं लेट करती हूँ कि कल फ्रॉक कुछ रखी हो तो घर की बात सुनने को मिले। चलो खैर, गुजर गया दिन और उनका बर्थडे था। उन्हें मेरे से बहुत ज्यादा सालगिरह मुबारक हुई थी, हमेशा खुश रहे। और अंकल संगीत को मेरे सबसे सलाम, हमदा भाई को सलाम। अभी कुछ टेक्स्ट आया था, उन्होंने मुझे सलाम दिया, तो उन्हें सलाम, हदीजा को सलाम और मरीम को सलाम, अमीमान को सलाम, तानिया को सलाम। हाफिज मोहम्मद शक्कर जी सुन रहे हैं तो वो कॉल करें जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थी जी अनिला जट। और नेक्स्ट कॉल ले लें जी। फेसबुक वाले दोस्तों के मैसेज में पढ़ता हूँ। नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई जी। तो जनाब 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 यार फिर कॉल आ गई। मैं कॉल ले लूँ ना, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ लेकिन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना खूबसूरत सा, सोना सा, मनमोहना सा। कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अपना नाम बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? आपका बहुत अच्छा जी। मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। नाम दसो जी। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है भाई। सर मैं तो बड़ा तेज बोल रहा हूँ, पता नहीं स्लो क्यों आ रही है। राय में कुछ जंप शंप होंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? दुबई से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? दुबई से। ओ बिस्मिल्लाह, वेलकम वेलकम सर। दुबई आप फॉरेन से कॉल कर रहे हैं? थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। अभी आप मैसेज कर रहे हैं, ये जो फेसबुक पे मैसेज हो रहे हैं ये आप कर रहे हैं? हेलो, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। मैंने पूछा है मनसर कि ये जो फेसबुक पे मैसेजेस हैं ये, चले खैर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। ओके जी मलिक जलील है मेरे साथ। वो कह रहे हैं कि सॉरी, अली रजा चौधरी हैं पहले। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो अली मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साहब, आप सुनाए? मलिक जलील कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? आई एम जलील मलिक फ्रॉम दुबई, आई एम योर स्टूडेंट सर। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपको कामयाब देखे। अल्लाह आपको के लिए मजीद कामयाबी के दरवाजे खोले जलील। और मनसर है, बड़ी औखी सी अंग्रेजी उन्होंने लिखी है, जिसका मतलब ये है कि जबान के पीछे इंसान छुपा होता है मुख्तसरन। और उनका ख्याल है कि लहजा बहुत अहम होता है जब आप अल्फाज की अदायगी करते हैं। और तरीम का ख्याल है कि वो 100% ठीक कह रहे हैं, यानी आहो। और मोहम्मद असगर है मेरे साथ, वो हेलो कह रहे हैं। तो वालेकुम हेलो। जी, तो रेडियो पे कमर्शियल ब्रेक है, तो फेसबुक वाले दोस्तों के साथ गपशप जारी रखेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना जी कि प्लीज ये हेलो वेलकम बिल्कुल ठीक है। जैसे आबद मुनीर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आबद मुनीर? आपने सलाम दिया है, क्या लिखा है? हाँ, सलाम ही लिखा है आपने, थोड़ा जल्दी में शायद आप एम की जगह वाई डाल गए। तो वालेकुम सलाम आबद मुनीर, वेलकम टू द शो। और जनाब मैंने पूछा है कि जब आप किसी के साथ रुस जाते हैं, पहली तो बात है रुसना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है ना, देखिए जिंदगी है, तो रस्म दुनिया है, दस्तूर है, मौका है, तो कभी कभी नाराज हो जाना चाहिए। तो लेकिन ये कांधे में सोडा नहीं देना चाहिए, कान को चिट्टा नहीं आना चाहिए जब आप किसी के साथ कर रहे हो बात। क्योंकि ज्यादातर मामला, ज्यादातर नाराजगी ऐसी वजह से होती हैं कि जब हम अपने गलत मौकफ पे अड़ जाते हैं और इसको अना का, ईगो का, नाक का मसला बना लेते हैं, और ये सारी चीजें दरी की दरी रह जाती हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं। सो अपने लहजे को मुतवाजन रखिए, अपने अल्फाज के चुनाव को बेहतर कीजिए जब आप डिस्कस कर रहे हो किसी के साथ। आपका यानी आप हूँ उसमें बहस में हूँ, कुछ आर्गुमेंट्स कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम बिगड़ती है जब लहजे तेज होते हैं, जब आवाज ऊंची होती है। याद रखिए कि अपने आर्गुमेंट्स को ऊंचे कीजिए, अपनी बात के वजन को बढ़ाइए, लहजे को मत ऊंचा कीजिए। लहजा ऊंचा करने से मसाइल हल नहीं होते। दिस इज द प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, आगे आबद के बाद है मनसर भी कहते हैं कि तुम चले आओ, पहाड़ों की कसम हम तुम्हारी राह देख रहे हैं सनम। क्या बात है, क्या केटू के नीचे बैठ के देख रहे हैं या नागा पर्वत की चोटी पे बैठ के देख रहे हैं? क्या बात है, क्या कसम दिया यार आपने, कमाल ही हो गया। सो थैंक यू। ओके जी,
रेडियो वालों को साथ लेने, फिर दोबारा आपके साथ गपशप करते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन। सो टेलीफोन कॉल। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम जनाब, पूरा पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर। आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। गुजरात से। जी जी, आपकी आवाज पहचान ली मैंने। घर में सब खैरियत है? अजीज रिश्तेदार दोस्त ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए सर ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा ये बताएं कि आजकल आप किसी के साथ रुसे हुए हैं? किसी कजन, किसी बहन भाई, किसी दोस्त के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह पर राज़ी है। अच्छा, कभी कभार अगर आप रुस जाएं तो फिर नाराजगी के दौरान आपका या रुसने वाले का रवैया क्या होता है? बस जी नाराजगी के दौरान जो रवैया होता है वो तकरीबन ऐसे ही होता है कि एक दूसरे को बुलाते ही नहीं है, उससे इसके अलावा और क्या हो सकता है? नहीं होता है ना कि थामे थामे बैठ के एक दूसरे को बुरा भला कहा? नहीं, इस तरह की कोई आदत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जिससे नाराजगी है बस ठीक है। ठीक है, तो यानी आप जगह जगह बैठ के एक दूसरे का ऑपरेशन नहीं करते? जी एक दूसरे का ऑपरेशन नहीं करते आप थामे थामे बैठ के? जी नहीं, इस तरह का काम करना भी नहीं चाहिए। गिबत खोरी, चुगलीखोरी होती है ना, ये वैसे भी नापसंदीदा काम है। ठीक हो गया, चले अच्छी बात है। जो लोग इस तरह करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनको यूँ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई तरह का कोई काम हो जाता है, आपकी नाराजगी हो जाती है, तो अल्लाह उसको रसूल को छोड़ दें और अपनी नीयत साफ रखें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर। और कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाते साहब की पूरी टीम को, सरपाक आर्मी को और हमारे लाली गुरु साहब अंसर भाई आए थे दुबई से, और उनको वेलकम करते हैं 97 से। तो ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दुबई से सुनते हैं आपको लाइव फेसबुक पे। जी जी जी, तो उनको भी वेलकम करते हैं 97 में। बाकी ना तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मैं और कहना चाहता हूँ जी जी जी, जल्दी से ये जो है कोरोना वैक्सीन है ये लगवानी शुरू करें। अभी लगवा के आया हूँ और मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि जल्दी से जल्दी लगवाएं। हाँ बिल्कुल, मैंने भी लगवा लिया जी एक डोज, और दूसरी इंशाल्लाह लगवानी है थोड़े दिनों तक, तो बिल्कुल लगवानी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये थे जी और जनाब आबद मरीन है अगेन मेरे साथ। वो कह रहे हैं कि छोटी सी नाराजगी को इग्नोर कर देना चाहिए और बड़ी नाराजगी के वक्त खामोशी, और अगर कोई रिश्तेदार मुनाफकत करे तो वो माफी के काबिल नहीं रहता। अच्छा जी, ठीक है जी, मान लेते हैं जनाब। और मनसर कहते हैं कि दिल और किस्मत की कभी आपस में नहीं बनती, जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। गल वैसे ठीक है, सोड़ा ने बल्कि रोड़ा छोड़ा काट के स्टार मारना भी पालो, गल तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या करें, दिल आता ही उन्हीं लोगों पे है ना जो किस्मत में नहीं होते। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक, अपना नाम बताइए। करने कौन है? मैं तो गैस कर ही लिया ना कि ये हमजा है। हमजा काम करें। हाँ हमजा, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हमजा कैसी गुजरी है जिंदगी? बहुत जबरदस्त गुजरी। तो जब आप किसी के साथ नाराज हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? मिट्टी पा देते हैं, क्या मतलब? अच्छा, यानी बिल्कुल ही नहीं, वो जो आजकल यानी आप भी देखते होंगे, जाहिर है आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, कि जगह लोगों की आदत है कि वो जगह जगह बैठ के एक दूसरे के खिलाफ फिर बातें करते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? आप भी करते हैं? नहीं, मैं तो अगला जो मर्जी करे, मैं नहीं कुछ करता। अच्छा, अगला आपके बारे में करता रहे, तो अगर आपकी कोई बताए कि वो कह रहा था कि हमजा बड़ा चवड़ है और उसने ये किया है वो किया है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। अच्छा, बड़ी बात है यार वाकई। हाँ जी, सीरियस बात है। अच्छा गुड। तो कभी ऐसा कोई मसला नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब जो किसी ने आपके खिलाफ बातें की हों और आपने खामोशी इख्तियार की हो, तो बाद में जब कभी आप राजी हो तो आपने कहा हो कि यार वो तूने ये चवड़ मारी थी? बिल्कुल बोला था। तो फिर वो क्या उसका रिएक्शन होता है? फिर आगे जो मैंने सॉरी मांगा तो
अच्छा, सॉरी, माजरत करते हैं। चले खैर, तो आप क्या कहेंगे लोगों को जो नाराज होते हैं उनको? उनको बोलो तो मीटिंग पाया करो, अल्लाह ने दो काम देते हैं, दोनों में से दूसरा खत्म काल के देखो। चलो सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक। कल यार मैंने शो शुरू किया था, कोई 15-20 मिनट किया था, लेकिन वो रेडियो पे आवाज ही नहीं जा रही थी, और मसला क्या था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नलायक आदमी उन चीजों को नहीं समझता। मकान को बुलाया था, तो मैकेनिक जब आया था उस वक्त मैं सारा कुछ फेसबुक पे बोल चुका था, तो मैंने कहा आप दोबारा नए सिरे से कहाँ बोलो। आपका यही टॉपिक कल भी रखा था, आज ये टॉपिक आज जिस पे बात कर रहा हूँ इसी पे की थी कल, लेकिन उस वक्त दोबारा इसको आगाज करना जरा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कल करेंगे। हाँ वो यार मुझे पता था, तो लेकिन वो मैंने कहा नहीं, ये मसला हो गया। प्रोमो विश करना, हाँ कर देते हैं, ये अभी विद प्रोमो विश कर रहा लो तो केक दी बारी लंबे पैर है को। कोई बात ओके नहीं। चलो सही है, ओके अल्लाह हाफिज। तो इसके अलावा मरियम आती आने मान मेरे घर से पूजा लड़ाया बारिशा दुआ बस सोया कोई ना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जनाब हमजा तिखारिया से। और ये जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आई एम मोहम्मद अंसर फ्राम, ये तो आपका मैसेज तो आगे भी आ चुका था, आप दोबारा मैसेज कर रहे हैं, नॉट गुड। और मनसन अगेन है कि बड़ा शायराना ज़ोक है आपका, बाज़ दफ़ा वैसे ये शायरी भी बंदे को ले डूबती है, कितने रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहरहाल मंसर आपने देखा है कि दिल में तेरी मोहब्बत का दिलीप जला रखा है, रूह और जिस्म के रिश्ते को सांसों में उजा रखा है। जब से बख्शा है तेरी चाहत ने मुझे शीशे सा मजाज, तब से हर शख्स ने हाथ में पत्थर उठा रखा है। क्या बात, जलवागर हो रही हैं जमाने में तेरी हशर सामानियां, जब से तूने चेहरे से निकाब हटा रखा है। और अगर कोई पूछ ना ले मुझसे मेरी मोहब्बत का अफसाना, इसी रास्ते खुद को दुनिया से जुदा रखा है। शायद वो मिल ही जाए मुझे मेरी इबादत के इवज, इसलिए खुद को सजदे में झुका रखा है। हाय हाय तेरियां बातें तेरे नफल। आगे कहते हैं कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है हम जमाने से नहीं। क्या बात, क्या बात। और तरीन कहती है सॉन्ग चला लें तो जैसे ही वक्त लगता है चला देते हैं। और एक बात और कि कुछ लोगों की ये आदत होती है, अगर वो आप में है या मुझ में है, तो हमें भी इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि जो लोग दो नाराज होते हैं फिर हम चस्के लगाते हैं, उससे जाकर पूछते हैं क्या हुआ, फिर उससे जाकर पूछते हैं क्या हुआ, फिर उसको बताते हैं कि वो तेरे बारे में ये बातें कर रहा था, फिर उसको भी बताते हैं। तो वो जो उन दोनों के दरमियान जो 2-4 मीटर का डिस्टेंस होता है नाराजगी की वजह से, वो हम कई किलोमीटर तक, कई 100 किलोमीटर तक बढ़ा देते हैं कि वो बेचारे आपस में मिल ही ना सके। तो खुदा दा ना जे हाथ ओढ़ा करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाई करते हैं ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। तो इसरार लाइफ कैसी चल रही है? बस अच्छी गुजर रही है। चले अल्लाह ताला इसको मजीद बेहतर करे। तो आप कभी किसी के साथ रुसते हैं तो फिर क्या करते हैं? मैं भाई नहीं नाराज होता। मैं भाई नाराज ही नहीं होता? नहीं। एड्डा तू चंगा। नाराज उन दोस्तों से होता हूँ जो मुनाफत करते हैं, जिनका मुझे कन्फर्म हो जाता है ना, बस उनको छोड़ देता हूँ। कोई उनसे या उनके साथ ये नहीं है कि मैं कोई और किसी रैयत से छोड़ूं, बस ही छोड़ देता हूँ कि उसका रास्ता और हमारा और। ओके। तो क्योंकि वो उन्होंने कोई बात ही काम ही ऐसा कर दिया था कि समझ से बाहर हो जाता है। बंदा किसी पे इतना यकीन करता है वो फिर मुनाफत करे वो किसी बात होती है। हाँ ये बात तो बाकी मैं नहीं, वैसे कभी किसी से नाराज नहीं हुआ। एक बार नाराज हुआ था, वो इधर गाँव में मेरा बचपन का खिलाफ ताल्लुक बेस्ट फ्रेंड था, तो कुछ उसने कुछ इस तरह उसने किया कि नए मोबाइल फोन थे उस वक्त, तो मुझे किसी की कॉल आ रही थी, दोस्त पीना, तो वो इधर से पिशावर से आ रहा था, तो उससे बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि यार मैं ड्यूट हो जाऊंगा, तो उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई। वो कह रहा था कि मेरे घर में बता देना ना। अच्छा। तो दोस्त मेरे कजन ने क्या किया, वो मेरा मोबाइल फोन लेके ना भाग गए। पूरे गाँव में उन्होंने मुझे घुमाया, ठीक है।
तो फिर वापस आए मेरे पास, तो मैंने कहा मोबाइल जो पूरी कॉल मैं कर रहा था तो आपने गलत किया, तो पास वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो उस दौर से मेरी नाराजगी हुई थी, तो अब सुना मैंने कर दी थी, उसका 500 हो गया था। तो मैं फिर गया, उसके गले लग के रोया। तो फिर भी जब फासला मुझे बैठ गया ना, वहाँ जाकर बैठा था, फिर भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने अपने चले बात आपकी बहुत लंबी हो गई, आपकी बात बहुत लंबी है तुम्हारे पास। तो हाँ, अगर दिन में कोई बात है तो मेरे साथ शेयर करो, तो नहीं तो फिर ये अपना रवैया इस तरह का खत्म करो। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप खुद चल के गए हैं। उस दिन से आज तक बेहतरीन हमारा उनकी तरह रिलेशन बहाल हो गया। चले बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो ये कहूँगा कि ये मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बुरा काम है। तो मेरा तो ये दिल होता है कि किसी की सुलह करानी चाहिए और सब अच्छी रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, विश्वास रहे। चले बहुत शुक्रिया। मेरे भाई मेरे तरफ से भाई सलाम है अंकल भी को, जैगम भाई को, जैगम भाई को मिस कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे, और अंकल सगीर को, और इसके अलावा दुआ बच को, आशा मुगल को, रबिया मुगल को, सोनिया, दुआ, रफूजा, हबीबा, सबा, चले ठीक हो, और नीरम को मेरे तरफ से सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया। अंसर जी हमारे साथ वजीराबाद से, और फेसबुक पे हैं तरीम, वो कहती हैं जी कि इतनी फुर्सत होती कि इंसान किसी की सुने या अपनी सुनाए। मैंने सबको जरूरत से ज्यादा मसरूफ देखा, हमेशा मसरूफ क्या होना जी, वैसे आपसे जान छुड़ाते होंगे। और शिदात से मतलब कह रहे हैं फिर आ गए तनु आराम नहीं कर यार। एक्चुअली वैसे भी दिन हफ्ते में 2 दफा शो होता है, मंडे ट्यूसडे। यार क्या आज ट्यूसडे, तो मैं अपने शो पे ही आया हूँ। दूसरा यार कल का शो किसी वजह से अधूरा छोड़ना पड़ गया था, तो मैंने कहा चलो आज फिर चलते हैं, इसलिए कल वाला टॉपिक ही रखा हुआ है। तो अगर आप मजीद कोई लो शो पाना चाहें कि जब आप नाराज हो जाएं तो फिर क्या करना चाहिए, तो जनाब मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कौन? दुआ ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। तो दुआ आप कभी कभार किसी के साथ आपकी काटी शाटी होती है कि कोई नहीं है? थोड़ा ऊंचा बोलें प्लीज, आप मेरे ख्याल सुनने वालों को आपकी आवाज नहीं जा रही होगी। आपने जब से पैदा हुए किसी के साथ लड़ाई नहीं की है? तो किसी ने भी, यानी अगर आप इतनी अच्छी थे तो किसी ने भी आपको कुटा शुटा नहीं है? तो माल हो गया, मान लेते हैं जी अगर आप ये कह रही हैं तो। वैसे गल मनने से आमदी नहीं, पर आपका नाम चूंकि दुआ है और दुआ को हम गलत नहीं कह सकते ना, तो ठीक। बहरहाल मेहरबानी है, एक बार दफा किसी के साथ लड़ के देखें, ये कोई एडा भी माड़ा काम नहीं है। हाँ चले खैर, तो ऐसा बहरहाल आपकी फैमिली में लोग आपस में लड़ते होंगे, आपकी शायद घर में भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है। तो जब वो दोस्त आपस में दो लड़ते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, तो फिर उनको क्या समझाती हैं आप? हाँ एडी तो अक़वाम मुत्तहिदा। हाँ अच्छी बात है। हाँ किसी के फटे में टांग नहीं उड़ाना चाहिए जब तक कोई खुद आपको इनवाइट ना करे कि आइए इस मामले में इंटरफेयर कीजिए, मुदाखलत कीजिए, कुछ पॉजिटिव रोल अदा कीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। चले आप मेरी तवक्को से ज्यादा सियानी निकली हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? चलें सही है, बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज। दुआ पढ़ लीजिए हमारे साथ। और शहजाद असर कह रहे हैं कि मेरे साथ इस वक्त हम दोस्तों का देवदास बैठा हुआ है। जज्बाती कौन है? केड़ा है जज्बाती? केड़ा यार उत्थे गए कोई होना है, इत्थे तो सारे लगड़ बगड़ी ने। चलो मान लेते हैं। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अंकल जी? प्यारे प्यारे कितने गोरे गोरे बहुत शुक्रिया। वैसे आपने मेरा यार चिट्टा गोरा कह के ना मुझे खुश कर दिया, भावे मैं सावड़ा ही हूँ। आए कोई नहीं, अल्लाह और देगा। हाय हाय मेरा लौंग अगे मसरत शहीन का लौंग गवाच गया हूँ। ਤੁਹਾਡਾ सबून ते शैम्पू करा फेस वॉश करा बस 2000 च होए इस मुल्क यानी पाकिस्तान सानिया यानी बांग्लादेश के अलावा उसके बाद बड़े 2 हादसे उसका लौंग ते ਤੁਹਾਡਾ साबन। चलो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ। नहीं मैं से कहना थोड़े और ठीक ठाक हो? अच्छा अब आप बताएं, आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है, इतनी जिंदगी है, आपने भरपूर जिंदगी गुजारी है, तो ये तो आप तस्लीम करेंगे कि हमारे माशरे में बहरहाल ये सारे लोग ना, ज्यादातर लोग नाराजगी के दौरान फिर एक दूसरे के ऐप जाहिर करते हैं, एक दूसरे के राज जाहिर करते हैं, एक दूसरे ये क्या हरकत है? जिसके साथ प्यार हो ना जी जी उसको नशा नहीं करते। हाँ बहुत कीमती बात। या राजीनामा हो जो भी हो ना, जिसके साथ प्यार है उसको नशा नहीं करते। और जिसको आप नशा करते हैं समझे आप उसके दुश्मन है, आप उसके साथ प्यार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही चाहे कोई भी है। ठीक है। और एक और बात मैं करने लगा हूँ, हम ना पता है ये नफरी इस्तेमाल कर देगा मुनाफत का, ये मुनाफत है। हाँ ये गुनाहगार है। आप किसी को मुनाफत ना करें, देश की भी गाल है या एक बेतबारी गाल है, तो ये हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर लो। हमें आपस में जो कलमा हुआ ना हम लोग, जी जी हमें एक दूसरे को मुनाफत करने की इजाजत नहीं है। ठीक हो गया। हाँ जी, मना किया गया। चले सही हो गया। हाँ जी। और दूसरा मैं इस वक्त कालर मेरे साथ नाराज है। मैंने भी ऐसा जुर्म तो नहीं किया, लेकिन चले। कौन नाराज है? नाम नहीं जाना, मैंने नाम नहीं बताना। अच्छा कालर हमारे। अच्छा कोई खास कॉलर नाराज है आपसे? हमारे खास कालर, मेरे बड़ी खास कालर है। चले जी वो बड़े खास कॉलर का हम भी तरला करते हैं, मेहनत करते हैं कि जनाब मिट्टी पाओ, राजी करो। पता नहीं क्यों मैंने भी ऐसी बात भी करी थी। चले हो जाता है, कभी कभार गलत फहमियां भी हो जाती हैं। और यह उस वक्त होता है अंकल जब हम अपने सवालों के खुद ही जवाब देते हैं, तो फिर गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। जब आप किसी के बारे में बगैर सोचे समझे अपने दिमाग में खुद ही प्लान बना लेंगे ना, जी जी तो वो फिर काम नहीं होते ऐसे ही। और प्लान बनाए बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, बहन को बना बना लेता है, माँ के खिलाफ भी नहीं छोड़ते, माँ बाप को भी छोड़ते, लोग तो बहन का पेट वाला करता है। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे तो नाराज होना बुरी बात है, नहीं होनी चाहिए। सलूक के साथ रहें, प्यार के साथ रहें, तो अच्छी बात यही है। और अगर आपको जैसे में ना, तो मेरे साथ कोई कह रहा है मेरा तुझे सलाम मैंने ये कहा, तो मैं नहीं मानता इस बात को। मैं कहता यार मेरे मुंह से आएगा, मैं कोई नहीं पूछूंगा। क्या बात सोनी का फिलहाल मैंने कोई कमेंट नहीं किया किसी किस्म की, ना इसकी बात करी। क्या बात बहुत शुक्रिया। जिसके साथ प्यार है उसके जाकर खुद व्यस्त बंदा उसके सामने बैठ के बात करे, बहुत कीमती बात किया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अंदर सीट का गुलदस्ता और जिनमें मेरे फूल ने, बेटियां ने, बेटे ने, सब अंदर सीट कर पाऊँ। वाह बहुत शुक्रिया अंकल रफीक से, और अपनी खूबसूरत बातों से हमें हमारी तरबियत कर रहे थे। और ईमान फातिमा है व्हाट्सएप पे, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, आपका शो बहुत नाइस है, आवाज भी बहुत प्यारी है, सब सुनने वालों को सलाम फ्रॉम ईमान फातिमा। तो ईमान थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्वीट वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन? फैसल भाई बता रहा हूँ क्योंकि कल आपने शो नहीं किया। जी जी तो कल ये हमारे
जो अंकल सगीर है हमजा के मामू, उनकी बर्थडे थी करवानी थी, तो मुझे बाद में याद आया, तो मेरी तरफ से भी बहुत मोहब्बत से उनको विश कर दे, और मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में उनको विश करूंगा। चलो सही है जनाब, आपकी तरफ से विश किया। जी जी मैं कहूँ करने लगा होगा, जी जी जल्दी जल्दी। और ये कहूँगा कि काजल की आवाज कम आ रही है, ये जरा बेहतर करें, क्योंकि वो दुआ बात की कहानी आई थी। नहीं, दुआ की आवाज कम थी, बाकी आवाजें ठीक थी। दुआ शायद खुद फासले से बोल रही थी। है चले आप कर... मुबारक हो तुमको ये बर्थडे तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये बर्थडे तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। क्या बात। हाँ मैंने भी केक खाने आना है। चले ठीक है अंकल जी, खुश हो गए, बहुत शुक्रिया। से बहुत सारी दुआवा अल्लाह पाक ताला दिन हजारों देखना नसीब अल्लाह पाक करे, आमीन। हंसते रहो, खुशियां मांगते रहो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दुआ बात में तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। जी साथ थे। और ये मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं और आपके सभी घर वाले कैसे हैं? मैं सारे ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कह रही है कि मैं हूँ मरियम दौरिया से, मेरा भाई रुस्सा हुआ है लेकिन मैंने उसका बुरा नहीं चाहा कभी। हमेशा दुआ करती हूँ मैं बुराई का बदला अच्छाई से देती हूँ, ताकि बुरा सलूक करने वालों को निदामत हो एक दिन कि मैं गलत हूँ, उनको निदामत हो कि वो गलत थे। और खून को खून से नहीं, साफ पानी से साफ किया जाता है, नो डाउट। और वो कहती हैं कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को बर्दाश्त करने में है, और बेऐब इंसान ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। थैंक यू जी। और क्या उन्होंने तो दोबारा टेक्स्ट करती हैं, तो मोस्ट वेलकम जनाब। और कौन है जी हमारे साथ यहाँ फेसबुक पे? ओके जी जी। तो बात ये है जी कि जब कोई आपको आके ये कहता है, सबसे बड़ा मुश्किल जो मरहला होता है वो उस चीज को बर्दाश्त करना होता है कि जब आप किसी के साथ नाराज हो और कोई तीसरा बंदा आपको आके कहे कि वो आपके बारे में ये ऐप वाली बातें या बुरी बातें कर रहा था और आप फौरन मान ले आए। आप पहले तो बात किसी को बोलने ही न दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें नो कहे। मैंने कहा ना, जैसे इमरान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो बिल्कुल उसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं मैंने नहीं सुननी, जब वो मेरे मुंह पे कहेगा तो मैं सुन लूंगा, मान लूंगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि आप उसे कहेंगे अच्छा चल मेरे साथ उसके मुंह पे चल, कि उसने ये बातें की, तो आप देखेंगे कि 100 में से 100 ही नहीं तो 99% लोग तो कहेंगे कि मैं मुंह पे नहीं जाता। तो फिर कहना कि अच्छा इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये जो बंदे दरमियान में उधर से इधर और इधर से उधर बातें करते हैं, बाद दफा इनका तरीका वारदात बड़ा शानदार होता है। वो पहले आपकी खूब तारीफें करते हैं और फिर यकदम बताते हैं कि यार देखो ना वो तुम्हारे साथ ये कर रहा है। तो ऐसे में बंदा उसे एक खास कैफियत में होता है, तो वो बात ज्यादा गहराई तक असर करती है। तो इस तरह के जो वारदातियां हैं उनकी वारदात के तरीकों को पहचानिए और अपने आप को महफूज रखिए। ठीक है जी। और अली राजा है मेरे साथ, वो कह रहे हैं नाइस शो, रठौड़ी से हैं, आजकल दुबई में है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं काफी हैं। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आफत शाकर साहब है, गल्ला चंगियां नहीं है ना, यारियां ने के वड है। जी बिल्कुल, हाफिज मोहम्मद शाकिर फरम गुजरात, और माशाल्लाह पहचान लेते हैं आपकी मोहब्बतें हैं जनाब। नहीं नहीं, आपके साथ मोहब्बतें क्या जी, इश्क हो गया है हमें, और आप हैं कि हमें संग दिल महबूब की तरह तड़पाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मोहब्बत करने वाले तो बातों को आपको बता के दिल में बसा करते हैं। दिल में तो बसा करते हैं, लेकिन आप कॉल नहीं करते, कोई मैसेज नहीं करते, कोई लिफ्ट ही नहीं कराते सर। आप हमारे नेड़े ही नहीं लगते, दूर दूर रहते हैं। जालमो साढ़े को केड़ा होया कि कुछ नहीं साढ़े कोई बात नहीं है। चलो आपकी मोहब्बतों की नजर, आपकी प्यारी प्यारी बातों की नजर एक खूबसूरती नजर करते हैं। हाँ बिस्मिल्लाह। कि चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया सबका, चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया सबका, तुम्हारा चाहने वाला तुम मर गया कब का। ओए होए होए, अच्छा। तुम्हारा चाहने वाला तुम मर गया कब का। न मेरी रूह मेरी है, न मेरा जिस्म मेरा, न मेरी रूह मेरी है, न मेरा जिस्म मेरा, तेरा वजूद तो मुझ में उतर गया कब का। तेरा वजूद तो मुझ में उतर गया कब का। वो जो एक शख्स सबको संभाले रखता था, वो जो एक शख्स सबको
संभाले रखता था, तुम्हें खबर ही नहीं, बिखर गया सबका। ओए होए ओए होए। और तू जिसके वादों को दिल से लगाए बैठा है, तो जिसके वादों को दिल से लगाए बैठा है, वो तो अपनी बात से प्यारे मुकर गया हाय सबका। हाय 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 हाय। और वो तो अपनी बात से प्यारे मुकर गया सबका। चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया सबका, तुम्हारे चाहने वाला मर गया सबका। वाकिर भाई माशाल्लाह आपकी बात हुई और दिल किया कि आपको कॉल दिया। माशाल्लाह हमेशा की तरह से आपका जबरदस्त वेलकम। थैंक यू। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम, स्पेशली पाक आर्मी को सलाम, और जनाब अनिला जट और गुजरात इरम आप इनको भी सलाम। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी सारी दुआएं आपके लिए। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज शाकिर थे जी हमारे साथ गुजरात से, और अपनी खूबसूरत शायरी हमें सुना रहे थे। रेडियो पे कमर्शियल का टाइम है जी। जी तो जनाब कैसे हैं आप सब, और कहाँ से हैं आप। और अगेन आई सेड कि जैसे बात हो रही थी कि कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए, इससे इसमें डरिए मत। वो कैसी आजकल पोस्ट चल रही है कि हम अजीब पाकिस्तानी है कि मास्क नहीं लगाते थे, कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। और कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाते कि मारी ना जाइए। सो बंदे को एक पले रहना चाहिए ना, एड्डा भी फिर बंदे को पूरे नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन वैक्सीन आप जरूर लगवाएं, ये बहुत जरूरी है। किसी किस्म के प्रोपेगेंडे में मत आए, किसी तरह की किसी किस्म के वहम का शिकार मत हूँ। आप लोग सियाणे हैं, अब आपको दसने की तो लोड़ नहीं है ना जी। रेडियो वालों के साथ लेने जी, फिर करते हैं बात आपसे। वेलकम अगेन जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी। मैंने कॉल नहीं करनी थी दोबारा। एक बात हासिल था, बेनशीर करने के काम फैशन टाइम कार में पिक कर देता, मैं नहीं क्यों जी ठीक हो गया सर। आवाज आने के कम कार खराब करते हैं, मना किया हुआ है, लोग फैशन टाइम कार नहीं करते, तो ये शरारत से काम करता है जानबूझ के। चलें जी, बिल्कुल वैसे ये आपकी बात ठीक है कि ये कुछ मैनर्स होते हैं किसी भी चीज के। तो आप एक दफा जब कॉल कर लें तो फिर दूसरों को मौका देना चाहिए। मना किया हुआ है, कुछ लोग शो जितने भी आ रहे हैं ना, बड़ी सख्ती की हुई है, तो काम दोबारा नहीं करते। चलें ये शरारत का खाना भी रहता है, मैं भी आऊंगा, मेरी बात जवाब करके मुझे कोई सोच नहीं हो। चलें, सही हो गया जी। बिल्कुल आज के बाद ये सूल हो गया जी कि दोबारा कॉल नहीं दी जाए। दोबारा कॉल नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। जी तो दुआ बाट है मेरे साथ अगेन, और वो कह रही हैं कि नाइस शो टॉपिक, दुनिया की हर चीज बेस्ट है अगर आप दी बेस्ट हैं। खुद को नाराजगी में ऐसे रखो कि नाराज पर्सन खुद आपसे राजी होने पे मजबूर हो जाए। असरार भाई की क्या लिखा है, कराची गुलाब लब्बी के नहीं, ये अच्छा खड़ाची गुलाब लब्बी के नहीं। तो मैंने तो वो इश्तिहार नहीं पढ़ा, मुमकिन है ऐसा हो। और तरीम है जी, वो कह रही है सॉन्ग लगा दो। तो तरीम कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे आप, प्लीज मेंशन। और जनाब डॉक्टर मोहम्मद रियाज हैं सेंटर से मेरे साथ, और वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो। टॉपिक कल भी आपने यही रखा था, तो कल वाली बात ही दोहराऊंगा जी। सॉरी, वाकई टॉपिक रिपीट हो गया कि नाराजगी में वकार को कायम रखें, ग्रेस को कायम रखें, और अपने अल्फाज और अपनी जुबान पे काबू रखें, और अपनी निगाहों पे काबू रखें, और उन निगाहों का एहतराम करें जो कभी निगाहों ही निगाहों में आपके पैगाम को समझ जाती थी। तो ऐसी निगाहों में आंसू मत आने दें। वाह जी वाह, क्या शायराना अंदाज है जी। और तरीम कहती है कोई भी अच्छा सा सॉन्ग लगा दे। तो कौन सा अच्छा सा जी, मेरे नजदीक तो फिर सबसे अच्छा कौमी तराना है, वो लगा दूं। ओके जी, फेसबुक वाले दोस्तों से मैं चाहूंगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक्त से नवाजा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे। टेक केयर, रब रखा।